सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। हवे ते गुणने केही दीजे उपमा, फिट फिट भूड़ी बुद्ध प्रथम तो मोहबड़ मंडानी, ते कान लिदिए निध, ते कान लिधि निध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रकाश गुजराती प्रकरण 20 गुण फिराक प्रकरण चौपाई नंबर 9 बुद्ध अर्थात बुद्धि को अब यहाँ पर समझाने लगे हैं। क्यों? तारतम कह रहा है कि सदगुरु महाराज ने 40 साल की तपस्या के पश्चात परब्रह्म की भक्ति, परब्रह्म का लक्ष्य उनको जैसे मिला तो उन्होंने समझाना शुरू की। तो पूरा अपने पर्सनालिटी को हम अपने आप को देखें कि सदगुरु का सारा मेहनत का रस अगर पीना हो तो पहला नंबर हमारे व्यक्तित्व में बुद्धि का काम करता है। तो तारतम ने बहुत सोच समझ करके बुद्धि ने साथ न देने पर अब क्या हुआ, सदगुरु रूपी धन, परमधाम रूपी धन, मोक्ष रूपी धन, परात्म रूपी धन सब पर्दा के पीछे हो गया। इस तरह से अब बुद्धि के ऊपर थोड़ा चिंतन धनी कराते हैं, हम स्वयं को भी करना होगा। तो आइए सुंदर साथ जी, अब सदगुरु के व्यक्तित्व को आप हम सब जानते हैं वितर्क के माध्यम से। श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज श्री राज। चौपाई नंबर 10 हम प्रारंभ करते हैं। सागर पूर बह्युरे सनंदे, ते का न लीदु ए जल, ते बुद्ध पापणे हूँ मेलू परहरी, जे थई मोशो निबल। सागर पूरा, सागर के लहरों की भांति, पूर मतलब लहर, बह्युरे सनंदे प्रकार प्रकार से प्रसंग को मिलाते हुए, बह्यू बहता था, बहता है सागर के पूर की भांति। क्या? सागर के पूर, सागर की लहर की भांति क्या बहता था? बोले सदगुरु के मुखारविंद से तारतम का ज्ञान। दिन में 9 घंटा तारतम के विषय में, परमधाम के विषय में, सतगुरु के पूरा चिंतन को तारतम द्वारा विवेचन करके उपदेश के रूप में, वाणी के रूप में, प्रवचन के रूप में, बातों के रूप में निकलता था। कैसे निकलता था? सागर पूरा, सागर की लहरों की भांति। अब तारतम ज्ञान कह रहा है, सदगुरु का ज्ञान कह रहा है, ते तूने हे बुद्धि कहाँ न ली दो, क्यों नहीं लिया ये जल? ये जल, सागर का पूर्व बोले तो, सागर बोलने से तो सागर में पानी है, जो लहर बोले तो जल ही बोलना पड़ेगा, है ना। सागर पूर बह्युं से सनंदे, ते कान लीदु ए आइस करके तो नहीं होगा ना। तो सागर के साथ जल आ रहा है। तो
तो सदगुरु के अंतस्करण को तारतम्य में या शास्त्रों में बहुत से वक्ताओं ने एक काला बादल भी बोला है। काला बादल का बताएं, जब आकाश में एक काला बादल छा जाता है तो धरती के प्यासी लोग खुश हो जाते हैं, तो बोलते हैं कि अब बरसात होने वाली है। काला बादल बरसात के प्रतीक है। सदगुरु महाराज का हृदय से काला बादल की भांति ज्ञान की वर्षा, बरसे कमल भीगे पानी। ज्ञान का वर्षा सदगुरु के मुखारविंद से, उसको सागर के लहरों की भांति, बरसात की पानी की भांति, इस तरह से उदाहरणार्थ समझाने के लिए, हमारे हृदय में बैठाने के लिए उदाहरण लिया गया। तो बुद्धि को संबोधन करते हुए सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है, कान लीधुरे जल। तो फिर ये सागर के लहरों के भांति जल आ रहा है, तो क्या है? परमधाम अगर सागर है तो परमधाम की लीला जो है वो लहरों की भांति, और ये बुद्धि ने उस लीला में अपना प्रेम को दर्शन करने का बुद्धि का काम था, लेकिन बुद्धि ने सहयोग नहीं दी। ऐसी बात, ऐसे प्रसंग चल रहा है। तो तूने हे बुद्धि कान लीधु, क्यों नहीं लिया ये ज्ञान का बरसात, और उस ज्ञान के अंदर में जो गुप्य प्रेम रूपी जल है, सदगुरु के ज्ञान के उपदेश के पीछे गोप्य परम धाम का जो आत्मा और परमात्मा का संबंधी या प्रेम का जल क्यों नहीं लिया? हे बुद्धि, ते बुद्ध पापणी। बुद्धि, तू तो पापी नहीं है क्या? तूने आत्मा को साथ नहीं दिया। हूं मेलू, मैं तेरे को त्याग देती हूं। परहरि, सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है, तू बुद्धि को मैं त्याग देती हूं, क्योंकि जे थाई मोसो निबल, तू मेरे साथ दुर्बल हो गई। पूरा बलशाली होना चाहिए था, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का हिम्मत होना चाहिए था। तू निबल, तेरे में कोई बल नहीं है। ते थाई मोसो निबल, तू मेरे से बिल्कुल निर्बल हो गई, मेरे काम की नहीं आई। इस तरह से प्यारे सुंदर सा दिया, हम एक एक चौपाई जो है ना, हमें किताब का एड्रेस भी मालूम हुआ, प्रकाश गुजराती है, और प्रकरण भी मालूम हुआ, प्रकरण 20 भी मालूम हो गया। और प्रकरण 20 का हेडिंग है हवे प्रकाश उपनुच्छेद है। तो प्रकाश उपनुच्छेद में, प्रकाश ग्रंथ में प्रकाश क्या है कि गुण अंग इंद्रियों के अंदर बारीकी से सदगुरु ज्ञान से देखना है, गुण अंग इंद्रियों को झांकना है, अपने गुण अंग इंद्रियों के स्वभाव को देखना है। तो धीरे धीरे करके यहाँ प्रकाश भरना है। तो उस प्रकाश भरने के प्रसंग में एड्रेस हमको मिल गया। चौपाई में 9 में धनी ने कहा कि प्रथम तु मोहबड़ मंडानी, बुद्धि को आगेवान कहा है, और बुद्धि का काम है विवेचन करना, और बुद्धि का काम है कान से गया हुआ जो शब्द है वो मन से बुद्धि में पहुंचना है। तो बुद्धि को काम है, बुद्धि का काम है कि मन को कंट्रोल करना, और जो कान से आवाज जा रहा है उसको रिसीव करना, और बुद्धि अपने पास लेकर उसको विवेचन करना, और फटाफट गलत है कि सही है उसको निर्णय करके, गलत हो तो छोड़ना, और जो जरूरी है, जो मुख्य है, उसको विवेक में डाल करके बंद करना, और विवेक में डाल करके फिर गुणांग इंद्रियों में सप्लाई करना। तो ये सारा बुद्धि का ही काम है। तो 8 नंबर चौपाई से शुरू हुआ इस तरह से। 9 नंबर में ये बात हुई
गुणांग इंद्रियों सबसे आगे बुद्धि। 10 नंबर चौपाई में कहा अब बुद्धि के लिए खुराक क्या है, तो 10 नंबर चौपाई में सागर पूरा बहूं रेशन दे करके सदगुरु का ज्ञान को, सदगुरु के पास जो ज्ञान है, सदगुरु ने जो प्रस्तुत की, बुद्धि की भी तो खुराक चाहिए ना। बुद्धि तीक्ष्ण है, बुद्धि का काम वो एक्टिव है, लेकिन बुद्धि को विषय वस्तु क्या दें, क्योंकि खाली मन शैतान का घर है। तो बुद्धि को सदगुरु का ज्ञान का, तपस्या का शब्द बुद्धि को देना है। तो सदगुरु महाराज दिया करते थे। और सदगुरु का ज्ञान बोलने लगा, तारतम्य ज्ञान बोलने लगा कि हे बुद्धि, तूने वो सदगुरु ज्ञान क्यों नहीं लिया, तू पापी नहीं है, तेरे को परित्याग करके जे थे मोसु निबल, मेरे साथ तू निर्बल हुई, तूने मेरे साथ अन्याय की, इसलिए मैं तेरे को त्याग रही हूँ, इसलिए तेरे को मैं त्याग देता हूँ, निर्बल बुद्धि को त्याग देता हूँ। इस तरह से चौपाई सुंदर ढंग से आ गए। अब आइए सुंदर साथ जी, अब आप बिल्कुल कमर को सीधी रखिए, गर्दन को सीधा रखिए। अब एक धीरे से थोड़ी देर आप सब चीज को एक बार स्वतः, कोई शरीर में आप ज़्यादा तनाव भी मत रखिए, शरीर को एकदम साधारण रख दीजिए, जैसा आसन वैसे में आप बैठ जाएं, कोई तकलीफ नहीं। धीरे से श्वास को खींचिए और जितना देर हो सके आप रोक दीजिए श्वास को, उसके बाद धीरे से श्वास को छोड़िए। थोड़ी सी प्राणायाम क्रिया करेंगे धीरे से। खींचेंगे पूरी तरह और रोकेंगे जितना हो सके, उसके बाद धीरे से श्वास को छोड़ेंगे। इस तरह से आप प्राणायाम, योगा, कुछ एक्सरसाइज जैसे हम करते हैं शरीर को, तो इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाता है, इससे अपने एक शांति का अनुभूति होती है। ये करना ये सब कुछ है, जिनमें 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा जितना हो सकता है हम अपने मेंटल एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये प्राणायाम, ध्यान, भ्रामरी प्राणायाम, ये कुछ ऐसे योगाभ्यास द्वारा हम बुद्धि को तीक्ष्ण बनाते हैं, बुद्धि को साफ रखते हैं, बहुत सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होता है और सकारात्मक विचार को उत्पन्न होता है। ये सब संसार में तैयारी है और तारतम्य साधक भी ऐसे करते रहते, करना भी चाहिए। ऐसे करते करते प्यारे सुंदर साथ जी, अब हम थोड़ा सा प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। इतना साफ सुथरा गुणांग इंद्रिय अंतस्करण को साफ करने के बाद आखिर इसका मकसद क्या है, ऐसा होना का मकसद? अच्छा, सकारात्मक सोच, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। ठीक, अब पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब सोचते सोचते आप जाएंगे, अब आगे क्या करना है, बस इस तरह से थोड़ा सा बुद्धि को एक्सरसाइज करते जाइए। आपके बुद्धि में इतनी खुराक है, इतना ज्ञान है, अब आप उस बुद्धि को थोड़ा सा, अभी जितना जितना संसार में समस्याएं आती है उतना जो है बुद्धि नया नया खोज निकालता है। ये विज्ञान क्या है, जरूरत से ही विज्ञान का जन्म हो रहा है। इस तरह से आप एक बार लौकिक बुद्धि को पूरा विकास के उस शिखर पर पहुंचाइए। कल्पना आप कहाँ तक कर सकते हैं बुद्धि के विकास को, अभी तक जो हमारा अनुभव है, तो आप इस तरह धीरे से बाहर निकलेंगे तो आपको आश्चर्य लगता है ना। तो पहला एक रास्ता बनाया डोजर ने,
जेसीबी लगा करके रास्ता बनाया। लोग बिल्कुल दूर दूर से आकर के देखने लगे क्या चीज आए ऐसा ये। तो वहां पर आदमी का बुद्धि को तो मानना चाहिए, बस एप्रिसिएशन बुद्धि का ही होता है। तो लोग मजाक भी करते हैं, जैसे बॉस आया बड़ा, बाद में फिर जीप गाड़ी भी आई, तो बोलते हैं लोग कि पहला वो उसका पिताजी आया था, तो अभी बच्चे भी आ गए, छोटी छोटी गाड़ियाँ, बस में उसी तरह बाइक भी गया, तो बोले नाती भी आ गया, पोता भी आ गया है। तो सब देख करके लोग यही बोलेंगे कि बुद्धि को मानना चाहिए। हर चीज में बुद्धि का रोल देखिए। एक विलेज, एक गांव से लेकर के पूरा विश्व का चमत्कार बुद्धि का ही खेल है। अभी तो कितने है बुद्धि को विकसित करने का, बुद्धि को चालाक बनाने का। डिस्कवरी चैनल खोलो, टीवी में देखो, यूट्यूब में देखो, अभी लोगों के बुद्धि का, ये सब बुद्धि का ही खेल है। परब्रह्म परमात्मा शास्त्रों में बोलते हैं कि ये बुद्धि का रोल को देखते हुए किया, सब कुछ बुद्धि। इसलिए लोगों ने फिर आगे कहा बुद्धि को ब्रह्म माने, मनो ब्रह्म, बुद्धि ब्रह्म, ये ब्राह्मिक शक्ति है बुद्धि। इस तरह से एक बार आप स्वतंत्र विचार में निकल जाएं तो हाँ, फिर अपने पास आइए। हमने अपने ही घर में, बड़ा लड़का स्कूल गया ही नहीं, घर में ही रहा, अब उसको थोड़ा बुद्धि को कमजोरी मानते हैं। अब उसी का छोटा भाई जो है वो सुअवसर मिला, अच्छा हुआ, स्कूल गया, पढ़ा लिखा, देश विदेश घूम के आया, तो अब ये हो गया बुद्धिमानी, ज्ञानी। अब वो बुद्धिमानी है, ज्ञानी है, अच्छा काम किया तो उसको सम्मान मिला, जो मिला। तो धीरे से आप विचार करिए, हम बड़े बड़े हस्तियों को माला लगा रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, घर में बुला रहे हैं, ऑफिस में बुला रहे हैं, स्टेज में बुला रहे हैं, कितनी फैकल्टी है बाहर देखिए। संगीतकार अपने बुद्धि का ही खेल। गुरुजी मंगलदास जी ने कहा इन सब चीज जो है आखिर ABCD या क ख ग से ही शुरू हुआ है। तो गुरुजी ने कहा ये क ख ग पढ़ करके आप लोग इतने महान हो गए, तो क ख ग बनाने वाला जो है, वो अल्फाबेट बनाने वाला कितने ज्ञानी थे होंगे। तो प्यारे सुंदर शाह जी, घर में देखिए बुद्धि का ही रोल है, भाषा में देखो बुद्धि का, इसके बुद्धि तो माननी चाहिए। धन कमाया, बस इसके बुद्धि बहुत चालाक है। गरीब हो गया, इसको बुद्धि ने काम नहीं किया। ये बुद्धि रहता ही कहाँ है, क्या है ये। एक आदमी बहुत मूर्ख था, बहुत मूर्ख, छोटी सी बात में गुस्सा करना और हथियार उठाना और बस लड़ाई शुरू। एक बार क्या हुआ, केले के छिलके पर गिर गया, स्लिप खाया और गिर गया, पता नहीं यहाँ कहाँ पर दब गया, क्या होगा। आधा घंटा 1 घंटा बाद होश में आया, बेहोश हो गया, होश में आया। जैसे होश में आया तो 1 नंबर आर्टिस्ट बन गया, चित्रकार बन गया, इतना नरम बन गया, इतना कोमल बन गया और इतना दयालु बन गया, उसका पूरा पर्सनालिटी बदल गया एक बार टक्कर लगने से। अब न्यूरोलॉजिस्टों को अब खुराक मिल गया कि अरे ये कोई एक नशा होना चाहिए, जो नर्वस कहीं हुआ वो दबाने से सब ठीक हो जाता है। तो लोग पागल भी बना सकते हैं, ज्ञानी भी, मूर्ख भी बना सकते हैं, हो सकता है ये। तो पैरासाइकोलॉजी अब न्यूरोलॉजिस्ट अब इसमें खोजी प्रारंभ हो गया।
तो सब बुद्धि का ही खेल करता। हम जाएंगे बाहर ऐसे, जैसे वो बम्बई बड़े बड़े सिटियों में जाएंगे, विदेश में जाएंगे लोग, दुबई घूम के आएंगे, बोलेंगे प्रणामी अगर घूम के आया तो परमधाम जैसे ही बना है, लेकिन परमधाम नहीं है करके। तो जब मंगलधाम बन रहा था तो थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन ने बोला कि इंजीनियर को हमारा चरचनी का नक्शा दे दें, तो चरचनी के हिसाब से कुछ नक्शा निकल आया। तो इंजीनियर ने 2 महीने रखा न चरचनी पट, ये हमारी बस की बात नहीं है करके। ऐसे इंजीनियरिंग है चरचनी में कि लोग, ये कहाँ का नक्शा है। हमने एक यहाँ पर एक चरचनी सिखा रहे थे, तो परमधाम के अब जो 12,000 अब 6,000 12,000 कमरे के बाद जैसे शुरू ही हुआ था, तो विद्यार्थी ने बोला ये किराए में देंगे कि सभी में राजी बैठेंगे, रेंट में भी देंगे क्या। हमने चरचने का डिस्प्ले किया, तो बहुत सुंदर डिस्प्ले। तो एक गुरु भक्त था बेचारा, ये काम शुरू हो गया कि जमीन ले रखा है करके। विचित्र विचित्र सब बुद्धि का ही खेल है। चरचने को देखने को लगा कि ये इंजीनियरिंग डिस्प्ले हो रहा है, बहुत सुंदर डिजाइनिंग निकाला हुआ है, ये काम शुरू हो गया कि जमीन खरीदेगी क्या है, कहाँ का प्रोजेक्ट है करके। अब ये परमधाम का प्रोजेक्ट है, बोलने क्या समझाऊँ ऐसा। तो इस संसार को एक बार देखेंगे तो ये बुद्धि का ही खेल है प्यारे सुंदर साथ जी। तो सब देख करके वापस आए फिर। अब इसको हम ऐसे समझे, दिन भर में बुद्धि दौड़ाएं, रात को आकर के सब बुद्धि समझ करके फिर सो जाती है। फिर दूसरे दिन निकलती है वो बुद्धि, फिर आगे दौड़ती है, जितना हो सकता है दौड़ भाग करती है, फिर सो जाती है। इस तरह से सुबह होती है, शाम होती है, दुनिया सब तमाम होती है। अब आइए इसमें, अब ये जो बुद्धि की बात करते करते, अब आखिर बुद्धि तो एक इंस्ट्रूमेंट है, बुद्धि के पीछे क्या है जो बुद्धि को सोचने का, विवेचन करने का शक्ति पीछे से प्रदान कर रहा है। तो इसमें सबकी एक ही मान्यता है कि आत्मा होने से बुद्धि सक्रिय हो रही है। तो आत्मा होने से बुद्धि सक्रिय हो रही है, तो आत्मा थोड़ा कम हो गया तो बुद्धि निष्क्रिय हो जाएगी? नहीं। तो उदाहरण देने लगे संतों ने, गाड़ी का पेट्रोल जो है वो पेट्रोल का काम है शक्ति देना। अब जो ब्रेक रूपी जो बुद्धि है और स्टीयरिंग रूपी जो मन है, बुद्धि, ये सब इंस्ट्रूमेंट है। वो इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट है, उसमें पेट्रोल का कोई दोष नहीं है। पेट्रोल का काम है स्प्रे देना और पेट्रोल का काम है उसको शक्ति प्रदान। ऐसे ही बुद्धि परमात्मा का ही एक सृष्टि का एक अंग है, वो अपने आप सेटिंग है, बस आत्मा का प्रकाश से हो, आत्मा की शक्ति से हो एक्टिवेट होता है। तो चैतन्य जब वहाँ से निकल जाता है तो बुद्धि जड़ हो जाता है। तो वास्तव में बुद्धि जड़ है, लेकिन इसके अंदर जो परमात्मा ने कंप्यूटराइज करके दिए हैं वो अलग अलग फैकल्टी, इसीलिए प्यारे सुंदर साथी। अब इसमें साइकोलॉजी डेफिनेशन, इसके अंदर बुद्धि के अंदर की छानबीन करने वाले अनंत अनंत किताबें लिखी हुई है। रही बात अध्यात्म क्या कहते हैं उसमें, कि आखिर बुद्धि जड़ है, परमात्मा ने कहा है ये मेरा अपरा प्रकृति का स्वभाव है, इससे मेरा परा प्रकृति स्वभाव है, वो जो चेतन है, जो आत्मा है। तो प्यारे सुंदर साथ, जब बुद्धि के पीछे लग करके बुद्धि का चमत्कार को देखते जाएंगे तो ठीक है, बुद्धि के पीछे जाना पड़ता है। बुद्धि ही सब कुछ है। तो
एक बार बुद्धि का दर्शन करने के पश्चात समय आता है, बुद्धि के पास जो जो रिकॉर्ड गया सब भूल जाता है, बुद्धि सब भूल जाती है। लास्ट में जाकर के वृद्धावस्था को देखिए, 50, 60, 70, 80, 90 होते होते, हजूरबा मुझे पहचानते हैं? उसको आवाज ही नहीं सुनाई देता है और बस देखते रहते। अब बोलते हैं अंदर से तो पहचानते लेकिन बोल नहीं सकते, बोलते हैं। अब धीरे धीरे उतना 100 साल तक जो जो काम किया है वो सब साइलेंस हो गया, बस वहाँ से चेतना निकल जाती। तो प्यारे सुंदर साथ जी, अब इसका मतलब बुद्धि बहुत एक्टिव है, बुद्धि का दर्शन कर रहे हैं। अब आई बात, शास्त्रों ने क्या कहा, बस ये बुद्धि जो है ना, आत्मा को पहचानने के लिए बुद्धि साधन है, लेकिन बुद्धि को अज्ञान के कारण ये जो अपने शक्ति को संसार तरफ लगा करके ये फंसने का, अपने आप जो जीव को फंसा रहा है ये बुद्धि को जगाना चाहिए। बुद्धि अगर सक्रिय होकर के उसका सोर्स को देखे, उसके पीछे तरफ जो शक्ति को देखें, तो उसको आत्मा को दर्शन होता है। तो आत्मा दर्शन होने के पश्चात बुद्धि अखंड हो जाती है, आत्मा में लग जाती है। इस तरह से अब ध्यान अवस्था, अब यहाँ से ध्यान चित्तवन, इस तरह से बुद्धि के ऊपर चिंतन करते और आत्मा की तरफ जाने वाले योगी, सन्यासी, ऋषि, महर्षि, बड़े बड़े हस्तियां हो गए जिनको परमहंस कहलाया। आखिर छूटा तो इनका भी शरीर छूटा, नो डाउट, लेकिन वो जो शरीर जो था, उस शरीर में जो बुद्धि थी, वो बुद्धि ने आत्मा को पहचान करके विश्वास है कि आत्मा उस बुद्धि उस आत्मा के साथ चली गई और अखंड सोर्स के ऊपर बुद्धि समय में ही, तो आत्मा के साथ जुड़ करके अब वो अध्यात्म में बुद्धि अखंड हो गई, बुद्धि सात्विक होकर के निकल गई। इस तरह से अब उस जीव का जन्म मरण नहीं है, ये भी बुद्धि का ही खेल है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, इस तरह से बहुत व्याख्या है बुद्धि के ऊपर। तो धनी ने यहाँ पर सागर पुर बहू रे सनंदे, ते का न ली दूरे जल, ते तूने हे बुद्धि क्यों नहीं ली, ते बुद्ध पापणी। अब आई बात, सदगुरु के ज्ञान बोलने लगा, बुद्धि तूने बहुत कुछ सोच लिया, तू बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन तू मेरे लिए पापिनी सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि तेरे पास इतना क्षमता हुए भी, तेरे से आगे तूने सब पहचाना, लेकिन तेरे को शक्ति देने वाले जो अंतरा आत्मा जो था उसको तो तूने देखा ही नहीं ना। तेरे बुद्धि की क्षमता का क्या मतलब रहा? तूने अपने आप को तो जाना नहीं, और तेरे अंदर जो शक्ति प्रदान करने वाला परमात्मा को तूने जाना नहीं। बस तेरे से आगे जो था उसको तूने बहुत कुछ बोला, लेकिन तेरे को एक्टिवेट करने तक की जो शक्ति है, आत्म शक्ति जिसको शास्त्र कहा रहा है, तो उसको तो तूने जानी नहीं। इस तरह से फिर बुद्धि जब होश में आ जाती है, तो लोग बोलते हैं बहुत कुछ तो कर लिया लेकिन संतोष नहीं, बहुत अचीवमेंट किया संसार में लेकिन आनंद नहीं है। तो उसमें गुरु बोलता है, तूने एड्रेस ही, तूने रास्ता ही गलत लिया, तो कहाँ से आनंद होता है? आनंद की ओर उन्मुख हो जा, बुद्धि को लगा, तो वहां से आनंद पीने का बुद्धि एहसास करेगी। इस तरह से बहुत कुछ बुद्धि के ऊपर चर्चा है। आइए सुंदर साथ जी, इस तरह से अब क्या करें? अब ये बुद्धि तो यही रोल है, बुद्धि को अब स्वतंत्र छोड़ दीजिए, ये कुछ भी आकार लेकर के कुछ भी करता है, लेकिन थोड़ा परमात्मा के प्रोग्राम के अंदर देखेंगे, हाँ, तो बुद्धि के अंदर जो लौकिक ज्ञान भी परलौकिक ज्ञान भी है। तो अब आइए, गुणांग इंद्रियों को मन ने वश में किया है, मन को बुद्धि ने वश में की है। तो अच्छा, जैसे हमारे अंदर बुद्धि का दर्शन हमें हो जाता है,
तो अब बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान प्रवेश कराना है। तो अब बुद्धि को वहीं रखिएगा। अब चलते हैं सदगुरु के पास। अब सदगुरु के पास चलते हैं। सागर पुर बहुरे सनंदे। चलिए सुंदर साहब जी, बुद्धि को अपने पास रखे स्वतंत्र, इसको आराम दीजिए। अब हम उस बुद्धि को एजुकेट करते हैं, बुद्धि के पास खुराक देते हैं सदगुरु का तपस्या को। हमारे पास सदगुरु की बीतक है। अब सदगुरु महाराज को घर से निकाल लिए, ब्रह्म खोज में निकलते हैं, आखिर बुद्धि है। तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, संसार क्या है, देखे तो बुद्धि में विचार आए कि नहीं आए। तो इसी खोज में वो जैसे निकलते हैं, तो इस खोज में निकलते निकलते अब वो 40 वर्ष तक लगातार साधना करते हैं। आपको पता है सारी चीज को। तो यहाँ सारा खोज एक्सरसाइज जो हो रहा है सुंदर साहब जी, बुद्धि का ही तो काम हो रहा है, बुद्धि का ही काम हो रहा है। वेद शास्त्र उपनिषद बुद्धि का ही एक्सरसाइज है। तो अब सदगुरु महाराज को अक्षर परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी ने जैसे ही अब ज्ञान देते हैं, दर्शन देते हैं, ये सारा आप घटना जो है सदगुरु महाराज को देखिए। वितक में न सुंदर साहब जी, आप वितक जैसे हम चिंतन मनन करते हैं ना, शरीर सदगुरु महाराज को घर से निकाल ले आते हैं अमरकोट में, आप वहीं पर बुद्धि को निकाल के ले आइए। मतलब बुद्धि को दर्शन कर, सदगुरु के अंदर जब बुद्धि है उसका दर्शन करिए, और अपने पर बुद्धि को दर्शन करिए। पहले अपने अंदर जब बुद्धि को दर्शन करें तो हमारी बुद्धि में ब्रह्म खोज और ब्रह्म चिंतन, अखंड या मुक्ति, ऐसी भाषा जब हम वो तो बहुत बार ज्ञान सुनते ये कुछ नया चीज लग रहा है करके बुद्धि के अंदर बहुत मुश्किल से प्रवेश होता है। सतगुरु महाराज को देखिए, जाने सुने बिना स्वतः मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है करके विचार आया। तो इसका मतलब बुद्धि, ये जो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट में, साधन में, ये कब से ये बुद्धि घूम रहा है संसार, बस। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से संसार में बुद्धि के विषय में चर्चा करेंगे तो कभी एंडिंग नहीं मिलेगा। अब आइए तारतम। जैसे सदगुरु महाराज को तारतम मिल गया ना, तो तारतम ने अब बुद्धि में, तारतम के अंदर जो बुद्धि है, हमें विश्वास है। देखिए मेरे पेट में अनंत कीड़े हैं, है ना, अर्थवर्म जैसे बहुत सारे कीड़े अंदर में। अब ये मेरा पेट के अंदर ही ये क्या क्या खाता है और उसी में वो रहता है और उसी में ये पैदा होता है, उसी में बच्चा पैदा करता है। इस तरह से पेट में बहुत कीड़े इकट्ठा हो जाते हैं और स्वास्थ्य में खराबी आती है। तो अब डॉक्टर उसको दवाई देता है। हमने डॉक्टर के पास जाने की सोचा, बुद्धि लगाई, हमने बुद्धि लगाई, डॉक्टर ने सलाह दिया, दवाई दी उन्होंने। अब वो मेरी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि मुझे ये दवाई लेना है, बुद्धि ने। अब बुद्धि में ये ऐसा करने का सोच आया तो दवाई ले लिया। अब दवाई लेने के बाद शरीर के अंदर, पेट के अंदर जितने भी कीड़े थे वो सब मर गए, सब मर गए। इसका मतलब देखिए तो वो कीड़े में भी बुद्धि थी ना, इतने सारे कीड़े में। तो वो बुद्धि
जो है कीड़े के अंदर की जो बुद्धि है ये इंडिविजुअल इंटेलेक्ट है, और मेरी बुद्धि जो ये मास्टर माइंड है या मास्टर इंटेलेक्ट है। मास्टर इंटेलेक्ट ने सोच लिया कि मैं पेट के कीड़े को खत्म करूं, अपने वजूद में ही देखिए, ठीक है। बस इसी तरह 14 लोक के मास्टर माइंड त्रिदेव, ऐसे अनंत त्रिदेव का मास्टर माइंड मास्टर इंटेलेक्ट शेष नारायण, अनंत शेष नारायण का मास्टर इंटेलेक्ट आदि नारायण, अब आदि नारायण का मास्टर इंटेलेक्ट अक्षर ब्रह्म होते हैं। वो ऐसे समझना, हम सपना में बाघ आता है, शेर आता है, तो ये शेर मारेगा मुझे भागना चाहिए करके हम सपना में भागते हैं, तो बुद्धि तो काम की ना, बुद्धि ने तो वहाँ बुद्धि ने भगाया कि नहीं भाई, विवेचन तो सही हुआ ना। तो ये सपना में शेर है, अब यहाँ से भागना चाहिए करके जो विवेचन हुआ, ये बुद्धि कहाँ से गई, ये बुद्धि कहाँ से आई। अब सोया हुआ शरीर के कान के अंदर में अगर थोड़ा सा धागा लगा दें तो धागा घुमाते ही वो सपना की बुद्धि, सपना का जो भी वो सब घटना उड़ जाती। नहीं तो बुद्धि वहाँ थी कि नहीं थी, बुद्धि थी ना वहाँ पर, बचना चाहिए, मैं कहीं सहारा लेना चाहिए, ऐसा तो हो रहा था ना। इसका मतलब सपना की बुद्धि भी एक्टिव है, लेकिन जागने के बाद कुछ भी नहीं रहा। बस प्यारे सुंदर साथ जी, हम जो दिव्य परमधाम से प्रेम संवाद करके खेल में आते हैं, दिव्य परमधाम से सारा चीज़ हम यहाँ पर ले आते हैं, और यहाँ से हम परमधाम को दर्शन करते हैं। सुंदर साथ जी, ये एक सिस्टम है, बुद्धि को दर्शन करें क्या। ओवरऑल देखने के बाद बारीकी में, जिस तरह से मन बारीकी है, सूक्ष्म है, स्थूल शरीर से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म चित्त है, चित्त से सूक्ष्म चेतन है। इसलिए वो चेतन तक पहुंचने के लिए बुद्धि से प्रारंभ अगर करते हैं तो देखिए, तो यहाँ पर हमने 2 बुद्धि अभी की अभी देखे। स्वप्ना में भी आपत्ति में बचने की बुद्धि होती है, तो स्वप्ना की बुद्धि कहाँ से कंट्रोल हो रहा है, जागृत बुद्धि में है, क्योंकि जागृत बुद्धि जो है उसमें ऐसा दुख सुख में जो है आपत्ति में बांचने का आइडिया निकाला हुआ है, जैसे बुद्धि में है। बस ये स्वप्ना की बुद्धि इंडिविजुअल बुद्धि है, और जागृत में जो बुद्धि वो टोटल बुद्धि है, यानी टोटल इंटेलेक्ट है। बस अब इसको विराट, ये जो उदाहरण था, अपने में एकदम आत्मीय अनुभूति होता है इतने में। अब आगे निकल करके जब आप पूरा नारायण सृष्टि जब देखते हैं, अब ये सृष्टि के अंदर बुद्धि किसकी है, ये अक्षर ब्रह्म की बुद्धि, अक्षर के बुद्धि जागृत बुद्धि है, और अक्षर ब्रह्म के स्वप्ना के नारायण के अंदर ये जो इसीलिए आप चौपाई देखिए तो, एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना, इतने दिन तक संसार में स्वप्न की बुद्धि काम कर रही थी। तो स्वप्न के बुद्धि के अंदर लौकिक विद्या पारलौकिक विद्या की बात हो रही थी, लौकिक ज्ञान अलौकिक ज्ञान, ये सारी बात। तो प्यारे सुंदर साथ जी, पूरा बुद्धि का चमत्कार देखते हुए अब आपको अच्छा, जैसे अपने दृष्टांत में स्वप्निक बुद्धि और जागृत बुद्धि, तो जागृत बुद्धि के इतना विस्तार में से स्वप्न के बुद्धि में, स्वप्न को शरीर चाहे बचाना हो चाहे उड़ाना हो, स्वप्न के शरीर में कितनी बुद्धि गई है जागृत से। जागृत इतना सारा ज्ञान था, स्वप्न में कितने गया। बस ये तुलनात्मक अध्ययन करके हम सीधा चले जाते हैं अक्षर ब्रह्म के अंदर कितनी बुद्धि है और अक्षर ब्रह्म के अंदर कितना ज्ञान है, ज्ञान का भंडार है, उसका रिफ्लेक्शन जो है स्वप्निक बुद्धि नारायण द्वारा संसार में, चाहे लौकिक बुद्धि हो, चाहे इंजीनियरिंग बुद्धि हो, चाहे पारलौकिक बुद्धि हो, चाहे आध्यात्मिक बुद्धि हो, है तो अक्षर के स्वप्न के अंदर सारा हो रहा है। ये बात सदगुरु श्री राज जी महाराज ने सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को जैसे बताते गए, तो जब बताने में बता तो रहे थे महाकारण से, लेकिन सुनने की क्षमता जो है वो क्षमता कमजोर होता है, इसलिए उन्होंने पहले ही परमधाम के बात सुनाने के लिए
संसार में पहले ही अक्षर ब्रह्म के बुद्धि, जागृत बुद्धि को सदगुरु के अंदर अवतार कराया गया है। तब जाकर के अक्षरातीत की बातें जो है दर्शन देने वाला सर्व जैसे बताए तो सदगुरु के बुद्धि ने पकड़ लिया उस चीज को। क्यों? क्योंकि जागृत बुद्धि के अवतार थे। अच्छा, तो अब आया प्रश्न, जागृत बुद्धि क्या है? तो हमें बिल्कुल आगे पीछे कॉन्सेप्ट से क्लियर है कि अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत के महल में जो प्रेम है उसको प्रेम देखने की उनकी इच्छा थी, तो उनको प्रेम, अक्षरातीत को प्रेम दर्शन कराने के लिए रसरास, अखंड रसरास खिलाया गया। अक्षर के अंदर, अक्षर के चित्त के एकदम अलादीनी शक्ति केवल ब्रह्म के स्वामिनी के मन अंतस्करण में वो रसरास खिलाए। तो यह तक आपको मालूम है, चाहे प्रगटवाणी से आए, चाहे कृष्ण कृति लीला से आए, ये तारतम्य का एक जटिल विषय वस्तु है। तो यहाँ पहुंचते समय वो जागृत बुद्धि के अंदर, अक्षर के जागृत बुद्धि जैसे जग जाती रास खेलते खेलते, तो अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरत तो सो शुद्ध अक्षर को नहीं किन्न विद अकेला करते था। लेकिन रसरास रमने के बाद, देखने के बाद अक्षरातीत श्रीदास जी महाराज का दर्शन उनका हो गया, तो उनकी बुद्धि जग गई। अहो, अक्षरातीत में ऐसा प्रेम, ऐसा आनंद, ऐसा संबंध करके वो बुद्धि जग गई। वही बुद्धि का नाम है जागृत बुद्धि। अब वो बुद्धि सदगुरु के अंदर प्राप्त होता है, अर्थात वो बुद्धि अवतार होने के कारण वो बुद्धि में ब्रह्म खोज का, ब्रह्म के खोज में भी ब्रह्म कार्य ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान वर्ण ज्ञान भी है, ब्रह्म प्रेम भी है। तो प्रेम वाला मजल जो है, ब्रह्म का प्रेम एस्पेक्ट जो है, ब्रह्म का इशक का जो एक्सपेक्ट है, तो वो एस्पेक्ट को पकड़ने के लिए अब जागृत बुद्धि का सहयोग लेना पड़ता है। अच्छा, तो प्यारे सुंदर साधु जी, यहाँ वो भूमिका के लिए 10 नंबर 11, 12 चौपाई तक अब इस तरह से जाएगा। ते बुद्ध पापनी हूँ मेलू पर हरि जे थई मोसुनी बल, हवे रे बुद्धड़ी हूँ कहूँ तूने। अब कहते हे बुद्धि, मैं तेरे को कहता हूँ, सदगुरु ज्ञान बोल रहा है, तू थाए बुद्ध न अवतार, तुम बुद्ध अवतार हो जा। श्री बालाजी ने बल्लभ करे रे एक खिना न मुके लगा, तो जागृत बुद्धि का अवतार हो जा। उसे बालाजी बल्लभ प्यारे धनी को बल्लभ करे रे और एक खिना मुकला, एक क्षण भी तुम बालाजी को मत छोड़ना। श्री बालाजी ने बल्लभ करे, श्री बालाजी के साथ प्रेम करके, और एक क्षण भी, एक पल भी तुम मत छोड़ना। तो तुम जागृत बुद्धि के अवतार को ऐसा करना, करके देखिए सदगुरु का ज्ञान क्या बोल रहा है। तो आया ना बुद्ध न अवतार सद। अब हवे रे बुद्धड़ी आ हूँ कहूँ तूने, मैं तेरे को कहता हूँ, तू थाए बुद्ध न अवतार, तू बुद्ध अवतार हो जा। श्री बालाजी ने बल्लभ करे रे, बालाजी को प्यार करके एक अखिना मोमू के लगा। अब बालाजी को एक सेकंड भी मत छोड़, अब धामधनी को एक सेकंड भी मत छोड़ करके सदगुरु के ज्ञान ने बुद्धि को शिक्षा दी। अब बुद्धि जग जाती है। तो इस तरह से कठिन विषय है सुंदर साथ जी, ये मेहनत करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं उदाहरण भी दे रहा हूँ, आपको ध्यान भी करना पड़ेगा, क्योंकि सुंदर साथ जी अब इससे हमारी बुद्धि अगर क्लियर पिक्चर नहीं हो सकता है मेरी कमी में शब्द मुझे नहीं मिल रहा होगा बताने में, लेकिन तारतम्य बानी से थोड़ा आप संगत करिए और बहुत ध्यान विवेचन करके अपनी बुद्धि को पकड़ना होगा। इसलिए मैंने 2-3 एंगल दे दिया हूँ। एक तो देखिए, राजी महाराज अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के मन स्वरूप अक्षर ब्रह्म के पास एक बुद्धि है, जो बुद्धि अक्षरातीत को प्रेम को दर्शन करना चाहती है। ये है बेहद एरिया की बुद्धि। और अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी के अंदर
एक चैतन्य जो बुद्धि है, महान बुद्धि, जो बुद्धि के सोच में आता है कि ब्रह्म आत्मा को मैं खेल का अनुभव कराऊं, असजर दुख का नाटक दिखाऊं, ये बुद्धि का सोच है। ब्रह्म आत्मा को बुद्धि में भ्रमित पर्दा डाल दिया है, जिससे वो ब्रह्म आत्मा सूरता रूप में खेल में आती है। ये भी बुद्धि की बात है। अब वो ब्रह्मात्माओं से सुंदरबाई सखी को अंदर आया कि ये संसार क्या है, परमात्मा कहाँ रहते, ये बुद्धि का ही खेल है। और ये बुद्धि ने सब विवेचन करते 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 लास्ट में आकर के सदगुरु ने दर्शन दिया। तो दर्शन किसको दिया? वास्तव में सदगुरु को दर्शन दिया, मतलब सदगुरु के बुद्धि को दर्शन हुआ कि उस बुद्धि को पता चला कि मैं तो अक्षर सुंदरबाई आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म का आनंद स्वरूप श्याम जी महाराज का अवतार हूँ। ये बुद्धि में ही ये विवेचन हुआ है। अब वो बुद्धि में अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का घर महल मंदिर हुआ। तो अब वो बुद्धि का ही रिफ्लेक्शन है कि सदगुरु महाराज द्वारा वो बुद्धि सामने वालों में प्रदान होते आ रहा है। तो हमारे अंदर हमारे कान से वही अक्षरातीत का जो अक्षर के अंदर जो ज्ञान है उसको लेकर के अक्षरातीत तारतम्य महामंत्र हमारे कान के अंदर गया। तो कान के अंदर जैसे ही जाता है, अब उसको जितना जितना हम एक्सरसाइज करते जाते हैं, हमारी बुद्धि जागृत बुद्धि होती जाती है। और जागृत बुद्धि का क्या है, काम क्या है? अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसे बरतता, वो अक्षरातीत के अंदर प्रेम का ही दर्शन करना हमारे जागृत बुद्धि का काम हो जाता है। हवेरे बुद्धड़ी हूँ कहूँ तूने, तू थाए बुद्ध न होता। अब इसके अंदर सुंदर शाह जी, ये तो थ्योरेटिकल हुआ, थोड़ा थोड़ा मैंने प्रैक्टिकल पहुंचाने की बात की। बाकी तो अब आपको अपने ध्यान में, अपने चिंतन में मैं बुद्ध अवतार कैसे बन सकूं करके अब इसके ऊपर ध्यान धारणा करना रहता है। प्यारे सुंदर सच वितक से सहयोग लेकर के गुरु जी मंगलदास जी व्यक्तित्वों के, उनके साहित्य को लेकर के तारतम्य बानी स्वयं आगे पीछे सब देख करके अपने बुद्धि को जगाना होता है। तो तू थाए बुद्ध न अवतार बोले तो अब प्राण जी ने तो अपने बुद्धि को कहे बुद्ध का अवतार हो जा तू करके तारतम्य ज्ञान ने बुद्धि, अब वो ज्ञान मुझे बार बार बोलना चाहिए। हे बुद्धि तू बुद्ध अवतार बन जा, हे बुद्धि तू बुद्ध अवतार बन जा, हे बुद्धि तू बुद्ध अवतार बन जा। तो बार बार बोलने से बुद्ध अवतार का मतलब क्या है? तो बुद्ध अवतार तो बुद्धि का अवतार हो जाए, मतलब जागृत बुद्धि का सदस्य बन, जागृत बुद्धि जागृत हो जाए। जागृत बुद्धि हो जाए मतलब अक्षर ब्रह्म का, अक्षरातीत का प्रेम जानने की इच्छा का जो उसका अवलोकन, उसका प्रिंट बुद्धि में रहे। तो उसके बाद वो प्रेम के लिए चिंतन करता है। तो तारतम्य बानी उसको उस ट्रैक से बात करते। तो आगे पीछे देखने पर आहा मेरी बुद्धि जग गई है, अब ये बुद्धि सीधा ब्रह्म धाम से लिंक रख रही है। अब ये अज्ञान की बुद्धि किसने छोड़ दिया संगत, अब मेरी बुद्धि जग गई है। इस तरह से बुद्ध अवतार, एक सदगुरु महाराज बुद्ध अवतार हो गए करके हमारा काम नहीं बनेगा। हम एक एक सुंदर साथ के हृदय बुद्ध अवतार बनना पड़ेगा उनके ज्ञान से, तब जा करके हम अक्षर का ज्ञान, अक्षरातीत का ज्ञान, राज्य के हृदय का ज्ञान ले सकते हैं। अगर हम इसी शरीर में बुद्ध अवतार बन गए तो। हवेरे बुद्धड़ी हूँ कहूँ तूने, तू थाए बुद्धनो अवतार। श्री बालाजी ने बल्लभ करे रे, एक खिना ममू के लगार, एक खिना ममू के लगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम।